आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator what is the fraction। तो इसमें फ्रैक्शन निकालना है, दो कंडीशंस दे रखी हैं। तो फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मिलकर के बनता है। तो मान लो न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y देन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। ये फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा था if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, यानी कि ये फ्रैक्शन है हमारा, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 जो है माइनस कर दें, तो वो कह रहा है कि ये फ्रैक्शन जो है क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो थोड़ा यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 1 के नीचे यहाँ पे भी 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू ये y माइनस 1 यहाँ चला जाएगा तो y माइनस 1 हो गया। अब इस y को लाओ इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा? -2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये पहली इक्वेशन बन गई है हमारी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? देखो सेकंड कंडीशन में ये कह रहा था इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें बस केवल, तो ये कितना बन जाता है? 1/2। ऐसे हो गया ये। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो इस 2 को यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 जब यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, और ये y प्लस 1 यहाँ ऊपर 1 के साथ इंटू होगा तो इतना ही आ जाएगा y प्लस 1। तो ऐसा आ गया ये। तो इसको इधर भेजेंगे y को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देखो अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशनें आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन है हमारी पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बस अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोनों को एक साथ लिखो अब। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास, नाउ वी हैव पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करना है हमको? y एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं साफ साफ y के कोफिशिएंट सेम है तो इसी को एलिमिनेट कर दो। लेकिन दोनों के साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और साइन सेम अपोजिट होते तो ऐड कर देते। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबके साइन चेंज होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2x कितना बच गया? -x इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 और -1 कितना हो गया? -3। तो x की वैल्यू तो आ गई, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं भी रख देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। इस x की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दो। x की जगह में क्या आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये जो 3 है इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखो हमें चाहिए था फ्रैक्शन, तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई है। x कितना आ गया हमारे पास? x आ गया है हमारे पास 3। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना आ गया था? y इज इक्वल टू 5। हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो देन फ्रैक्शन x अपॉन y था, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/5। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट।